भारत ने इस बार अपने बजट में मालदीव को बहुत बड़ा झटका दिया है। आप जानते ही हैं कि भारत हर साल अपने बजट में आस पड़ोस के देशों को कुछ न कुछ देता जरूर है, लेकिन भारत ने पहली बार गद्दारों से बदला और वफादारों को इनाम दिया है। एक तरह से मालदीव का करीब आधा पैसा रोककर श्रीलंका और एक छोटे से देश सेशल्स को दे दिया गया है। मालदीव्स को दिए हैं 400 करोड़ रुपए। अच्छा, पिछले साल मालदीव्स को दिए थे 770। अब उसमें क्या है कि अब मालदीव्स का कर दिया है 400 करोड़ टोटल, यानी कि सब कुछ मिला मुलू के तकरीबन यह 48% का कम हो गया। आपने जिस तरह ये बात की कि इंडिया तमाम अब नेपाल को अगर उन्होंने पैसे दिए हैं, श्रीलंका को दे रहे हैं या सेशल्स को दे रहे हैं या बाकी ममालिक को दे रहे हैं, इन तमाम मुल्कों को इंडिया ने बहुत ज्यादा पैसा दिया है। ऑब्वियसली ये पैसा जो है वो सोशल डेवलपमेंट के लिए जाएगा वहां पे। ऑब्वियसली ये पैसा जो है वो वहां पे जाएगा जी कि हम आपकी कम्युनिटीज को डेवलप कर रहे हैं। तालिबान गवर्नमेंट की मौजूदगी के अंदर जो है इंडिया ने अपने बजट से 220 करोड़ जो है अफगानिस्तान को एड भेजी है। आज हर अफगानी जो है जे इंडिया जे भारत के नारे लगा रहे हैं और उनके दिलों में इंडिया के लिए पहले भी मोहब्बत थी, और जब इंडिया उनकी मदद करता है तो मोहब्बत में और जोश दिखने को मिलता है। जिस प्रकार से बांटा है देशों में बजट, आपको यह पता लग जाएगा कि इनके जो फुटप्रिंट हैं, इनके जो पैरों के निशान हैं, अगले 1 साल तक कैसे कैसे पड़ने वाले हैं। देखिए, जो जिसको ज्यादा तवज्जो देता है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, फिर उतना पैसा भी देता है। साफ सीधी बात है, ऐसी जियोपॉलिटिक्स चलती है। आई थिंक जो पहली चीज ये है कि मैं तो समझता हूँ कि इंडिया ने, पहले तो बात है कि इंडिया ने अपने जो रीजन है उसकी शक्ल ही बदल दी है। अब देखें मिनाहल, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडिया की एक नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, इन रियलिटी क्या कर रहा है इंडिया? इंडिया बेसिकली डजंट वांट दैट द चाइनीज हैव एन इन्फ्लुएंस उसके बिल्कुल इमीडिएट नेबरहुड में। जय हिंद दोस्तों, जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है, भारत का इन्फ्लुएंस भी ग्लोबली बढ़ता जा रहा है। आपको शायद ना पता हो, लेकिन जब बड़े बड़े देश जैसे अमेरिका, फ्रांस, यूके अपना बजट पेश करते हैं तो वो भी बहुत सारे डेवलपिंग देशों को फंड देते हैं, पैसे देते हैं, एड देते हैं। एक समय पे जब भारत को छोड़ के अंग्रेज गए थे तो काफ़ी सालों तक अंग्रेजों ने भी भारत को एड दिया था। अब उसी तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था आपको पता ही है भाई, दुनिया की चौथी पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो भारत भी उसी तरीके से अब अपने पड़ोसी देशों को एड देता है, इंक्लूडिंग श्रीलंका, मालदीव, सेशल्स और बांग्लादेश, फिर म्यांमार, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इसी तरीके से और 6-7 छोटे छोटे देश हैं, पड़ोसी देश है, काफ़ी महत्वपूर्ण देश है। भारत उनकी मदद करता है। अब बहुत सारे देशों का बजट साल दर साल भारत बढ़ा रहा है, जैसे अफगानिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, लेकिन कई देशों को उनकी औकात बताने के लिए बजट कम भी कर रहा है, जैसे मालदीव। अब मालदीव का इस बार भारत ने धीरे से 150-120 करोड़ रुपए कट कर लिया कि बेटा तुम बहुत उछल लेते ना, लो 100 करोड़ कट कर दिया, तुम्हारा $40 मिलियन इकट्ठा ही कट कर दिया। अब भाई मालदीव जैसे देश के लिए ये रकम बहुत बड़ी है। अब मालदीव क्या है, भारत के एक जिले बराबर है। अब अगर एक जिले को अगर आप देखो 130 करोड़ रुपए एक बार में ही कट कर लिया जाए तो बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो मालदीव काफी ज्यादा इफेक्टेड है इससे। मालदीव्स को दिए हैं 400 करोड़ रुपए। अच्छा, पिछले साल मालदीव्स को दिए थे 770। अब उसमें क्या है कि अब मालदीव्स का कर दिया है 400 करोड़ टोटल, यानी कि सब कुछ मिला मुलू के तकरीबन यह 48% का कम हो गया। बहुत पहले देते थे, सब धीरे धीरे कम करके वेरियस स्टेजेस में। अच्छा, बात यह है कि अगर आप मालदीव्स को पैसा देते रहोगे ना, और मालदीव्स को मोटा पैसा देते रहोगे, तो वो क्या है, वहां की सरकार जो, वो तो ढीठ के बच्चे हैं, वो खाते रहेंगे पैसा। और चाइना जाहिर सी बात है आपसे ज्यादा पैसा दे सकता है और देगा। आपका तो पैसा ले लेंगे वो लोग, गुण चाइना के गाएंगे, काम चाइना का करेंगे, पैसे आपसे लेते रहेंगे। तो अब इंडिया ने बहुत बढ़िया चीज करी है, उनके पैसे कम कर दिया। एक बार झटका लगे। देखिए, साफ सीधी बात है, अगर मैं हर महीने आपको 100 रुपए दे रहा हूं, मैं आपको हर महीने 100 रुपए दे रहा हूं, किसी भी कारणवश मेरी तरफ से गिफ्ट है आपको 100 रुपए, मैं लगातार 100 रुपए दे रहा हूं। जिस दिन मैंने वो 100 का 50 कर दिया तो एक बार झटका लगेगा, अरे कम पैसे क्यों है इस बार, होता है ना। ये वो झटका है, इंडिया ने बहुत हल्का सा करेंट एक मालदीव्स को दे दिया है। अब आपने जिस तरह ये बात की कि इंडिया तमाम अब नेपाल को अगर उन्होंने पैसे दिए हैं, श्रीलंका को दे रहे हैं या सेशल्स को दे रहे हैं या बाकी ममालिक को दे रहे हैं, इन तमाम मुल्कों को इंडिया ने बहुत ज्यादा पैसा दिया है। ऑब्वियसली ये पैसा जो है वो सोशल डेवलपमेंट के लिए जाएगा वहां पे। ऑब्वियसली ये पैसा जो है वो वहां पे जाएगा जी कि हम आपकी कम्युनिटीज को डेवलप कर रहे हैं। मिनाहल, ये ऐसे ही है जैसे अमेरिकन, अभी मैं बल्कि देख रहा था कि अमेरिकन या बरतानिया जो है जब वो अपनी एनुअल बजट लेके आते हैं तो उसमें आपको पता है वो डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए पैसे रखते हैं, जैसे वो पाकिस्तान के लिए पैसे रखते हैं,
वो बांग्लादेश के लिए रखते होंगे, इंडिया के भी कुछ इलाकों के लिए वो पैसे रखते हैं, लेकिन इंडिया ने ये समझा कि इट्स राइट टाइम कि हमें अपने जो जैसे कहते हैं ना अपनी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसको अगर हमने मजबूत करना है तो हमें ये जितने छोटे ममालिक हैं इन तमाम को एड देनी चाहिए, इनकी हेल्प करनी चाहिए ताकि हमारा इनके ऊपर इन्फ्लुएंस रहे, बिकॉज वेयरएवर द चाइनीज गो दे गो विद द मनी, वो पैसे के साथ जाते हैं। सो ये जो इंडियन एड है ये आप समझ लें कि इंडिया के जो वो जैसे कहते हैं ना ग्रेट पावर के वो डिजाइन्स हैं, दे डू नॉट कंसीडर देमसेल्व्स एज कि हम एक जो है वो एक आम मुल्क हैं, वो समझते हैं कि हमारे जो इंटरेस्ट हैं दे आर बियॉन्ड आवर बॉर्डर्स। सो इसीलिए वो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात कर रहे हैं, डिजिटल एंड फिजिकल कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, एंड वो चाइना के असर को कम करने के लिए, या अगर असर कम नहीं भी होता तो एटलीस्ट दे हैव सम carrots to offer to someone so that in case they are asked to come in, उनको अलाउ किया जाए कि वो आएं और बैठें। अगर आप किसी को कुछ पैसे नहीं देते, जैसे पाकिस्तान है, अब हम श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस में बिना कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर सके, तो वो क्यों हमारी बात मानेगा कल को अगर श्रीलंका को कुछ है ऐसा? बिल्कुल, to make an ally you need to give them something to get something in return. ऑब्वियसली, एंड मजे की बात यह है कि जैसे हम फॉर एग्जांपल सार्क है, हम सार्क का इजलास नहीं बुला सकते। क्यों नहीं बुला सकते सार्क का इजलास? द रीजन बिहाइंड इज के जो हमें पता है कि अगर हमने बुलाने की कोशिश की तो वो आएगा ही नहीं, बिकॉज इंडिया का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि वो उन्होंने पूरे के पूरे एक जो रीजनल बॉडी है उसको डिसफंक्शनल कर दिया है। सो ये जो पैसा है इंडिया की तरफ से जा रहा है, ये इस सॉर्ट ऑफ आप समझें कि ये इस चीज में जो आता है जी सर। अच्छा, जस्ट थोड़ा सा एक साइड पॉइंट कि ये जो आप इन्फ्लुएंस इंडिया का बता रहे हैं खाली पॉलिटिक्स तक नहीं है, एशिया का पाकिस्तान में होना था, बट यू सॉ कि जब उसकी हुई वोटिंग, इंडिया ने कहा पाकिस्तान नहीं आएंगे, बट जो बाकी सारी कंट्रीज थी इवन दे एग्रीड कि ठीक है हम जाना चाहेंगे इंडिया, या हम श्रीलंका ले जाते हैं, हम इसको एक हाइब्रिड मॉडल के तहत खेल लेते हैं। बट वही वाली बात है कि इंडिया का इतना इन्फ्लुएंस हो चुका हुआ है, बी एट पॉलिटिक्स, बी एट द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, के एंड दिस इज बिकॉज दे फंड सो जेनरसली कि फिर वो बाकी कंट्रीज पाकिस्तान के साथ साइड कर ही नहीं सकती। तो दिस लीड्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि डोंट यू थिंक दैट इंडिया अपनी इस एड के जरिए भी ग्लोबल साउथ का लीडर बन रहा है? यहां पे और देशों की भी लिस्ट है। अफगानिस्तान को 200 करोड़ रुपए दिए हैं, म्यांमार को दिए हैं 250 करोड़, बांग्लादेश को 120 करोड़, मॉरिशस को 370 करोड़, 370 करोड़ रुपए मॉरिशस को दिए हैं, सेशल्स को दिए हैं 40 करोड़। ये बढ़ा दिया गया है, ये बढ़ा दिया गया है। सेशल्स को पहले 10 करोड़ थे, अब इनको 40 यानी कि 30 करोड़ बढ़ा दिया, टोटल 40 करोड़ है। मंगोलिया को 5 करोड़ दिए हैं, अफ्रीकन कंट्रीज को 200 करोड़ दिए हैं, यूरेशियन कंट्रीज को 20 करोड़, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को 30 करोड़, अदर डेवलपिंग कंट्रीज 120 करोड़, और चाबहार पोर्ट को 100 करोड़ रुपए। अब भूटान को तवज्जो देते हैं, जितना इंपॉर्टेंस भूटान को देते हैं शायद ही ऐसे कम देश होंगे जिनको इतना इंपॉर्टेंस ये लोग देते हैं। नेपाल को 700 करोड़ रुपए दिए हैं। आप जानते हैं नेपाल में किस तरीके से चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है दोस्तों, किस तरीके से। तो नेपाल को, अच्छा ये जो पैसे हैं ना, इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये जो पैसे हैं ये इन्वेस्टमेंट टाइप के नहीं है कि आपने बताइए अच्छा नेपाल हमने 700 करोड़ दिए, हमें 1000 करोड़ कमाने, वैसे नहीं है। वो अलग स्कीम चल रही है, वो पैसे अलग लगाए जा रहे हैं। दिस इज व्हाट इज दी बजटरी एलोकेशन की जी, हम आपको 700 करोड़ देते हैं, आप बताओ आपको कोई ब्रिज बनाना है, आपको कोई रोड बनानी है, तो हर साल कुछ ना कुछ भारत देता रहता है। इस साल नेपाल को दिया है 700 करोड़ रुपए। मैं फिर कह रहा हूं ये जो इन्वेस्टमेंट करेंगे और चीज। दोस्तों, वैसे तो भारत ने अधिकतर देशों के बजट को, एड को बढ़ाया ही है। अफगानिस्तान में जो तालिबान है उनका भी बढ़ाया। अफगानिस्तान के लोगों के लिए पैसे दे रहा है, ऐसी बात नहीं है कि तालिबान को दे रहा है, नहीं। ये नहीं है कि ये लो 200 करोड़ रुपए कैश रखो तुम, नहीं। 200 करोड़ रुपए के बिल्डिंग्स बनाएगा, हॉस्पिटल बनाएगा, और भी बहुत सारी चीजें भारत करेगा। ये नहीं है कि 200 करोड़ कैश दे दिए, ये लो भाई मजे करो, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। इसी तरीके से भारत ने मालदीव को भी एक समय पे हाईएस्ट 1,000 करोड़ भारत दिया करता था, बिलियंस ऑफ डॉलर भारत दिया करता था मालदीव्स को। लेकिन आज के समय में शायद कट करके मैं देख रहा था, वेरिएबल आंकड़े हैं, लेकिन मोटी मोटा अगर मान के चले तो आज के समय 580 करोड़ से लेकर 600 करोड़ मालदीव को दिया जा रहा है। एक समय पे मैं बता रहा हूँ आपको, मालदीव को 700 करोड़ 800 करोड़ रुपए भी दिए जाते थे। अब मैंने आपको बताया मालदीव ज़्यादा से ज़्यादा भारत के 3-4 जिले बराबर ही एक देश है। 3-4 जिले अगर आप भारत के जोड़ लें, उत्तर प्रदेश के 3-4 जिले जोड़ लें आप, तो उतना बड़ा ही मालदीव है पूरा। अब उसको इतने रुपए बहुत ज़्यादा है, और फिर भारत ने इस बार कटौती कर दिया है औकात बताने के लिए मालदीव को कि बेटा हद में रहो, उल्टी सीधे बातें ना करो। फिर भी मुझे तो लगता है मालदीव जैसे देश को, या फिर ऐसे देश जो भारत खिलाफ एंटी हैं, उनको सबक सिखाने के लिए, बल्कि मित्र देशों का पैसा डबल कर दो या ज़्यादा कर दो, लेकिन इन देशों का पैसा बहुत ज़्यादा कट कर दो, ताकि इनको ये ना लगे कि यार ये भारत को कुछ भी कहते रहेंगे और भारत इनको पैसे भी देता रहेगा। ये नहीं होना चाहिए। भारत को थोड़ा झुकाने के लिए
जो मित्र देश हैं उनको और इंसेंटिव देना चाहिए, जैसे अफगानिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, ठीक है, भूटान हो गया, इन सब देशों को पैसा बढ़ाओ। लेकिन बांग्लादेश जो बायकॉट इंडिया, नेपाल, हाँ, इसके बाद मालदीव, जो ऐसी बातें करते हैं भारत खिलाफ एंटी, उनका बजट घटाओ ताकि उनकी औकात पता चले। आप भी अपनी राय कमेंट में जरूर करें, महत्वपूर्ण होती है आपकी राय, मैं पढ़ता भी हूँ, और बहुत सारे व्यूवर्स एक दूसरे की राय पढ़ के उनको बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है, तो आप कमेंट जरूर कीजिए।